मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारका वाले क्या बात है नवीन भैया। जवाब दिया द्रौपदी ने कन्हैया अब का मनमानी करवायो तो वही नहीं होता जल्दी आ जाओ भाई रक्षा करो प्रभु अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारका वाले बड़ी देर की सभा में ठाड़ी बड़ी देर की सभा में ठाड़ी एक कर लो तू शासन आ जायो गारी अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारका वाले 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 आज जो द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान के पास आवाज पहुंची उसी समय भगवान भाग खड़े हुए जो भाग खड़े हुए प्रभु तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी हमें कब बुलाए और कब हम जाएं। भगवान तो इंतजार कर रहे थे बैठ के लेकिन द्रौपदी बुला नहीं रही थी लेकिन जब बुलाया तब भगवान ने देरी नहीं करी भाग खड़े हुए प्रभु गरुड़देव आए बोले प्रभु मेरे पीठ पे बैठ जाओ तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे। भगवान बोले नहीं नहीं गरुड़ आज तो मैं खुद चल के जाऊंगा आज तो भरोसा में तुम पे नहीं है आज भरोसा में तुम पर भी नहीं है खुद जाएंगे चल के। भाग खड़े हुए प्रभु आगे आगे भगवान चीर बढ़ाते हुए जा रहे पीछे पीछे प्रभु भागते हुए जा रहे दुशासन साड़ी खींच रहा है द्रौपदी की इधर भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे बोले गोविंद भगवान की जो साड़ी को बढ़ाने लगे प्रभु दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है प्रभु साड़ी को बढ़ाते जा रहे प्रमाण ये मिला कि भगवान कन्हैया ने कोने कोने में से वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके पूरे हस्तिनापुर में एक वस्त्र भी नहीं छोड़ा और सारे वस्त्रों को द्रौपदी के चीर में लगा दिया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते पछाड़ खा करके गिर पड़ा लेकिन द्रौपदी की साड़ी को नहीं खींच पाया। कहा जाता है हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है जिसका रक्षक स्वयं भगवान कन्हैया बैठा हो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी बैठा हो भला उसका संसार में कौन क्या बिगाड़ सकता है। पर आज साड़ी बढ़ाने लगे प्रभु द्रौपदी की रक्षा की। अच्छा परीक्षित महाराज जब द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था
दुशासन। तो तब दुर्योधन ने ये कहा था दुशासन से कि भैया इसे नग्न करके मेरी जगह पे बैठा लो, द्रौपदी को नग्न करके मेरी जगह पे बैठा लो। तब उस सभा में दो संकल्प हुए थे। कौन कौन से? पहला तो भीम ने संकल्प लिया था कि हे दुर्योधन, तू ये कह रहा है कि तू द्रौपदी को नग्न करके अपनी जगह पर बैठाना चाहता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगर मैंने तेरी इस जगह को न तोड़ा तो मेरा नाम भी भीम नहीं।